और उसको आप करना है, उसको आप करने के लिए ऑनलाइन जा करके SPL02 फॉर्मेट खुलेगा, उसमें भरना है। निश्चित रूप से आप लोग उससे वाकिफ नहीं है, एडवोकेट्स हैं, CA हैं, उनको आप बताएंगे अपने, या अकाउंटेंट हैं, वो लोग ऑनलाइन जाके उसको भरते हैं कि साहब SPL02 भर दिया और हम इस को आउट करते हैं, टैक्स हमारे पास इतना है, हर्ड होके लगा है, माने हर्ड होके भी तो लग सकता है कि सुनवाई हुई, जिन्होंने इतना टैक्स मंगाया अभी जमा नहीं है, इतना टैक्स भाई जमा कर देते हैं और हमारा इंटरेस्ट पेनल्टी माफ हो जाएगा, उनके साथ करवा। दूसरा केस है कि साहब हमारे पास ज़्यादा टैक्स हमारा 10,000 बनता था, 1 लाख बनता था, 1 लाख लग गया 10 लाख, तो मैं तो अपील में गया, अपील फाइल करेंगे ना भाई कि भाई इतना तो टैक्स ही नहीं है, जमा कैसे करूँ। तो ऐसे मामले अपील पे गए, फर्स्ट अपील में। आप जानते हैं कि फर्स्ट अपील के बाद ट्रिब्यूनल में केस होता है, ट्रिब्यूनल हमारा GST का भी बना है, तो फिर हाईकोर्ट का मसला आ जाता है कि हाईकोर्ट में अब जाना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि अगर फर्स्ट अपील से कोई केस रिजेक्ट होगा और हाईकोर्ट में जाना होगा तो कितने खर्चे बढ़ जाएंगे, कितनी परेशानियां बढ़ जाएंगी, विभाग को भी काउंटर लगाना पड़ेगा, पता चला एक्स पार्टी केस में एक्स पार्टी डिमांड्स तब कुछ नहीं। इन सब से बचने का प्रयास हुआ कि ऐसी अपीलें जिसमें आपको लगता हो कि नहीं जिनीन है, तो ऐसे अपीलों को जल्दी डिसाइड करवा लीजिए, जाकि जो जिनीन आपका बचता हो टैक्स वही अपने से डिसाइड हो जाए, उसके बाद एमनेस्टी माफ करो क्यों। और अगर ऐसा कोई स्थिति बनती है कि नहीं आप टैक्स तो ज्यादा लेकिन वो जिनीन लगा है विभाग के हिसाब से, उसमें कोई अपील नहीं हो पा रही और अब आपको लगता है कि भाई अगर ट्रिब्यूनल उधर जाके या हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो अभी नहीं बनता है, तो आप उस स्कीम में नहीं जाएंगे, आप वकील में जाएंगे और लगता है कि नहीं ठीक से एग्री कर रहा हूँ सर। मतलब मेरे पास भी, जैसे हमारे भी जो क्लाइंटेल हैं, किसी के पास भी आज तक फिजिकल नोटिस तो कुछ भी नहीं आई है सर। किस सेक्टर में है आपकी? सर सभी सेक्टर्स में सर कॉमन है सर, बट एक भी फिजिकल नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए सर फिजिकल नोटिस। उनका एड्रेस तो है ही अपने पास डिपार्टमेंट के पास। मेल और व्हाट्सएप करके भेजा जा रहा है, मेल और व्हाट्सएप तो मान लीजिए सर जिसका नंबर है उसी के पास जा रहा है, तो इस यहाँ तक पहुँचती नहीं थी सर। उसके प्रीमाइसेस आप पे कहना है पंजीकृत डाक से जाए। यस यस फिजिकल नोटिस का मतलब पंजीकृत डाक से जाए। व्हाट्सएप और जैसे सर व्हाट्सएप और मैसेज का मतलब ये है ना कि अब आजकल हर महीने मैसेज आता है 3B के फाइल होने का, ड्यू होने का, नहीं देखता है। ओवरबर्डेंड है वो। जैसे इस पे मोबाइल नंबर पड़े हर सेक्टर ने सबको फोन किया है, व्हाट्सएप देखिए सब देखते हैं। जैसे सर फिर बात वहीं पे आ कहीं न्यूज़पेपर में कोई आज तक ऐड नहीं आया कुछ तो अगर और जैसे सरकारी माध्यम और बंद हो गया। इसका देखिए जैसे इनकम टैक्स वाले आपका इस स्कीम का पेज पे आता है, पेज पे आता है पेज पे आता है, कोई फॉर्म बंद हो गई यहाँ भी जैसे कंटिन्यूअस निकलता है, ऐसा आपने यहाँ फोकस नहीं। हाँ कुछ माफी का नाम डाल के सर डालेंगे ना, तो उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ कोई ब्याज, क्योंकि ब्याज में पता है ब्याज माफी होती है, आगे आपको एक स्ट्राइक का डालेंगे। हाँ ब्याज माफी, GST ब्याज माफी, ब्याज एंड पेनल्टी माफी, तो ब्याज एंड सर पेनल्टी माफी। चार सुझाव आ गए। आज ये जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो किस संबंध में? ये हमारे प्रदेश सरकार द्वारा एक एमनेस्टी स्कीम योजना जो है लागू की गई है, जो कि ब्याज और दंड माफ़ी के संदर्भ में है। यदि किसी व्यापारी बंधु के विरुद्ध GST विभाग द्वारा कोई आदेश धारा 73 में किया गया है 3 वर्षों में, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 में, तो इन तीनों सालों में किसी भी वर्ष में किसी के विरुद्ध कोई टैक्स लगाया है तो वो टैक्स यदि मूल रूप में वो जमा कर देते हैं विभाग में, राजस्व कोष में, तो उन पर लगने वाला ब्याज और दंड दोनों माफ़ कर दिया जाएगा। इसके लिए समय सीमा 31 मार्च 2025 तक निर्धारित है। इसलिए 31 मार्च 2025 से पहले हम लोग तमाम संगठनों का बैठक कर रहे हैं, जिसमें व्यापारी संगठनों से, अधिवक्ता संगठनों से, चार्टर्ड अकाउंट संगठनों से और जितने भी हमारे व्यक्तिगत करदाता हमारे संपर्क में हैं, जिनका नंबर हमारे विभाग में है, उनके नंबर पे कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं
इंटीमेशन सूचना भेज रहे हैं और उनसे पर्सनल कॉल करके ये बता रहे हैं कि ऐसी योजना लॉन्च हुई है। तो अगर इन 3 वर्षों में किसी के विरुद्ध कोई टैक्स लगा है धारा 73 के अंतर्गत, तो उस पर सरकार ने एमएसटी योजना में ब्याज माफ़ी और अर्दंड माफ़ी की अपील की है और इसको अधिक से अधिक लाभ व्यापारी बंधु ले सकें, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में भी अपने बात को कह रहे हैं, समझा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे गोरखपुर जोन में करीब 10,461 मामले ऐसे हैं जिनमें अर्दंड और ब्याज माफ़ी होगी और टैक्स 254 करोड़ रुपए इन्वॉल्व है और इतना ही ब्याज और अर्दंड लोगों का 250 करोड़ के आसपास माफ़ भी होगा। तो एक बहुत अच्छी योजना आई है जिसका लाभ हम चाहते हैं कि हमारे ऐसे करदाता बंधु प्रत्येक दशा में 20 मार्च 2025 से पहले इसको जरूर इसका लाभ उठाएं।